तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोपी ट्रैक पर। गूगल ने बनाया इंसानी दिमाग का सबसे बारीक नक्शा, होगा ये फायदा। इंसान के दिमाग का अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया। यह इतना जटिल है कि कभी किसी हिस्से की स्टडी होती तो कभी किसी अन्य हिस्से की, लेकिन पूरे दिमाग का नक्शा या उसके काम करने की बारीक जानकारी किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। इसीलिए गूगल कंपनी ने इंसानी दिमाग के एक हिस्से का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है, जिसमें उसके अंदर न्यूरॉन्स, उनका आपसी कनेक्शन तक बारीकी से दिख रहा है। इसमें बताया गया है कि एक न्यूरॉन से करीब 4009 फाइबर जुड़े होते हैं। इस मैप की बदौलत न्यूरो साइंटिस्ट को काफी मदद मिल सकती है। गूगल ने दिमाग के एक बेहद छोटे हिस्से का नक्शा बनाया है। इसमें 50,000 कोशिकाएं थी। ये सारी की सारी 3 डायमेंशन थी। नक्शा भी 3 डायमेंशन बनाया गया। ये सारी तंत्रिका कोशिका आपस में करोड़ों बारीक ट्रैंडल्स के जाल से जुड़ी रहती है। इस ट्रैंडल्स की वजह से 13 करोड़ कनेक्शन बने थे, जिनमें स्नैप्स कहते हैं। इन छोटे से हिस्से के नक्शे को बनाने में जो डेटा लगा वह 1.4 टेराबाइट्स यानी आम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी से 400 गुना ज्यादा था। कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में स्थित गूगल रिसर्च के साइंटिस्ट वीरेन जेन ने बताया कि यह डेटा इतना बड़ा था कि रिसर्चर इसका पूरा अध्ययन ही नहीं कर पाए। वीरेन ने कहा कि यह इंसान के जीनोम की तरह है, जो 20 साल बाद पहली बार डिकोड किया जा सकता है। यानी एक जीनोम को डिकोड करने में, उन्हें समझने में दुनिया का सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को 2 दशक का समय लग गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट कैथरीन डुलैक कहती है कि यह पहली बार है जब हमने दिमाग के किसी हिस्से की असली तस्वीर देखी है। इसे देखना भावनात्मक रूप से जोड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही साइंटिस्ट जेफ लिचमैन और उनकी टीम ने 45 वर्षीय महिला के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा स्कैन किया। उस महिला मिर्गी के दौरे आते थे। यह एक अलग प्रकार की मिर्गी थी जिसका दवा से इलाज नहीं हो रहा था। उस महिला की सर्जरी की गई। उसके बाद उनके दिमाग से हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा निकाल दिया गया, जो मिर्गी के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इस काम से पहले सर्जन को पहले उनके दिमाग से कुछ स्वस्थ ऊतकों यानी टिश्यू को निकालना था, ताकि बाद में हिप्पोकैम्पस की जगह उनके प्रत्यारोपित कर सके। यही पर जेफ लिचमैन की टीम का नाम और काम शुरू हुआ। उनका उन स्वस्थ ऊतकों में से कुछ हिस्सा काट कर रख लिया, उसे ऑसिमियस जैसी हैवी मेटल से स्टैंड किया, ताकि हर कोशिका की बाहरी परत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नीचे दिखाई दे। इसके बाद जेफ लिचमैन की टीम के उन ऊतकों को रोसिन में डालकर सख्त किया। उसके बाद उन ऊतकों के 33 नैनोमीटर चौड़ाई की बारीक परतों में काट दिए। यह इंसान के बाल के आकार का करीब 1000वां हिस्सा होता है। उसके बाद हर परत को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नीचे डालकर उन्हें स्कैन किया। यहीं पर वीरेन जेन की टीम गूगल की तरफ से आती है। उन्होंने 2 डायमेंशनल परतों से 3 डायमेंशनल नक्शा बनाना शुरू किया। उन्होंने मशीन लर्निंग के जरिए ट्रेडिशनल को फिर से बनाया। इन्हीं ट्रेडल्स के जरिए एक न्यूरॉन सेल दूसरे से जुड़ता है। वीरेन जेन ने कहा कि यह दिमाग का एक छोटा हिस्सा का नक्शा है। इन्हें बनाने के लिए हमारे फंक्शंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का सहारा लिया गया। इन तकनीक से दिमाग के अलग अलग हिस्सों में क्या काम होता है उनका पता चल जाता है। दिमाग से मिलने वाले डेटा को हमने क्यूबिक मिलीमीटर में प्रोड्यूस किया, यानी MRI स्कैन के एक पिक्सल के बराबर होता है। 1 क्यूबर मिलीमीटर एक जटिल काम था, क्योंकि एक पिक्सल के अंदर इतना बड़ा डेटा नहीं आ सकता है। कैथरीन ड्यूलेक कहती है कि यह डेटा बताता है कि आगे और भी नए खुलासे होंगे। इन टीम के आदमियों ने यह बताया कि यह दिमाग के अंदर की वायरिंग होती है। आमतौर पर एक ट्रेडिंग एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन में जाकर खत्म हो जाता है। यह एक सिनेप्स बनाता है। दुर्लभ मौकों पर 2 या 4, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडल्स भी होते हैं जो 20 सिनेप्स होते हैं। वह भी एक न्यूरॉन पर, यानी एक इकलौता ट्रेडिंग किसी भी न्यूरॉन को सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम होता है।
इसी वजह से जेफ लिचमैन इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि मल्टी सिनेप्स कनेक्शन की वजह से ही लोगों का व्यवहार बदलता या बुरा होता है। जेफ कहते हैं कि आपका दिमाग कई काम करता है, जैसे संज्ञान लेना, तर्क करना, सोचना, पहेली में उलझना या निर्णय लेना। कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप ऑटोमेटिकली करते हो, हालांकि वो चीजें आपकी जेनेटिकली नहीं होती, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट देखकर कार रोक